Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in another lecture of digital system design. In the last few lectures we have talked about the parallel multipliers and we see the working of parallel multipliers, and we also analyze parallel multipliers in terms of area and delay. In this lecture we will see the working of serial multipliers, and then we will analyze the serial multipliers in terms of area and delay. लास्ट जो लेक्चर में पैरेलल मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था तो हमने कहा था पैरेलल मल्टीप्लायर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन होती है, पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन है, और आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ द फाइनल सम यूजिंग कैरी प्रोपेगेटेड। तो आपके पास जब भी दो एक मल्टीप्लिकेंट होता है एक मल्टीप्लायर होता है, उनको आप सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लायर की हर बिट्स के साथ मल्टीप्लिकेंट की सारी बिट्स को एंड करते हैं तो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। अगर आपके पास n क्रॉस n साइज़ है, मल्टीप्लिकेंट का साइज़ भी n है, मल्टीप्लायर का साइज़ भी n है, तो n पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होंगे और हर पार्शियल प्रोडक्ट का साइज़ जो होगा उसमें बिट्स जो होंगी वो n होगी। तो ये सारे पार्शियल प्रोडक्ट्स पैरेलल में जनरेट होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इन पे पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन टेक्निक जो आपने पढ़ी है, कैरी सेव, डुअल कैरी सेव, वालेस ट्री, डाटा ट्री, कोई पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन टेक्निक लगा के इन n पार्शियल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करते हैं 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स में, और फिर उन 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स को आप ऐड करते हैं कैरी प्रोपेगेटेड से। और ये जो आपके पास पैरेलल मल्टीप्लायर्स होते हैं ये आपके पास 1 क्लॉक साइकिल्स में आपके पास रिजल्ट कंप्यूट करते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है ये पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होना, पार्शियल प्रोडक्ट रिड्यूस होना n पार्शियल प्रोडक्ट 2 में, और फिर उन दो का ऐड करना जो कैरी प्रोपेगेटेड, ये 1 क्लॉक साइकिल में होता है। इस 1 लाख साइकिल में आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्यूट की जाती हैं, और ये आपके पास मल्टीप्लायर जो होते हैं पैरेलल मल्टीप्लायर्स ये हाई थ्रूपुट सिस्टम में यूज़ होते हैं। और जब आपके पास एरिया और पावर जो हैं वो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और डिले को आप अगर टॉलरेट कर सकते हैं, या ऐसी एप्लीकेशन जहाँ एरिया और पावर इंपॉर्टेंट होती हैं और डिले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहाँ पे आप सीरियल मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। अब सीरियल मल्टीप्लायर का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो सीरियल मल्टीप्लायर के लिए आप करते क्या हैं, पहले हम थोड़ा देख लेते हैं पार्शियल प्रोडक्ट जो जनरेट होते हैं पैरेलल मल्टीप्लायर में, सारे पार्शियल प्रोडक्ट पैरेलल में जनरेट हो रहे हैं, तो आपके पास हर पार्शियल प्रोडक्ट दूसरे पार्शियल प्रोडक्ट से लेफ्ट शिफ्टेड है, 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हुआ है हर पार्शियल प्रोडक्ट दूसरे पार्शियल प्रोडक्ट, और ये सारे पैरेलल में जनरेट हो जाते हैं। सीरियल मल्टीप्लायर में हम एक पार्शियल प्रोडक्ट एट अ टाइम जनरेट करते हैं। हम करते क्या है कि हम एक एक्यूमुलेटर ले लेते हैं, और एक्यूमुलेटर का साइज़ कितना रखता है, जितना हमारे पास रिजल्ट का साइज़ होगा। n क्लास n नंबर है तो 2n का आपके पास एक्यूमुलेटर होगा, 6 क्लास 6 नंबर है तो 12 बिट का एक्यूमुलेटर होगा, आपके पास 12 क्लास 12 नंबर है 24 बिट का एक्यूमुलेटर होगा। तो एक्यूमुलेटर हम ले लेते हैं, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम करते क्या है कि इस एक्यूमुलेटर को में पहला पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये पहला पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट जो आएगा हमारे पास, तो हमने ये देखना है कि पहला पार्शियल प्रोडक्ट हमने एक्यूमुलेटर लिया, उससे पहला पार्शियल प्रोडक्ट ऐड किया, तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। अब जो और ये 1 लाख साइकिल में हो जाएगा। अगले 1 लाख साइकिल में आपने अगला पार्शियल प्रोडक्ट ऐड करना है, और अगला पार्शियल प्रोडक्ट देखें वो है 1 पोजीशन लेफ्ट शिफ्टेड है, जो आपके पास पहला पार्शियल प्रोडक्ट था। तो अगले पार्शियल प्रोडक्ट को लेफ्ट शिफ्ट करें या हम अपने रिजल्ट को राइट शिफ्ट करें, तो बात एक ही है। तो हमने क्या किया कि एक्यूमुलेटर को 1 शिफ्ट राइट पोजीशन कर दिए, ये आपके पास रिजल्ट आया था, और फिर इसको शिफ्ट किया 1 पोजीशन राइट, तो आपके पास ये रिजल्ट है। अब अगला पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो जब उसी पोजीशन पे ऐड करेंगे जिससे पहला पार्शियल प्रोडक्ट ऐड किया था, तो आपके पास वो 1 पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्टेड पोजीशन पे ऐड होगा ओरिजिनल रिजल्ट से। हमने अपने रिजल्ट को राइट शिफ्ट कर दिया। तो पार्शियल प्रोडक्ट को लेफ्ट शिफ्ट करें या एक्यूमुलेटर को राइट शिफ्ट करें, तो एक ही बात है। अब ये हमारे पास एग्जांपल है रेडिक्स टू सीक्वेंशियल मल्टीप्लायर, या इसको रेडिक्स टू सीरियल मल्टीप्लायर कह सकते हैं, और अनसाइंड नंबर्स के लिए, जहाँ ए और बी दोनों हमने अनसाइंड नंबर्स लिए हैं। ए आपके पास अगर मैं देखूँ तो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर है, तो इस केस में आपके पास हमने मल्टीप्लिकेंट को y का नाम दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू आपके पास 1101, और इस केस में मल्टीप्लायर को हमने q का नाम दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू आपके पास 1011, और इनको देखा जाएगा तो अनसाइंड है, तो आपके पास की वैल्यू जो आती है वो 13 है, ये और ये 11 है।
अब क्योंकि हमने सीरियल मल्टीप्लायर यूज़ करें तो हमें एक्यूमुलेटर चाहिए, तो हमने एक्यूमुलेटर रख लिया। लास्ट में हमने कहा था कि हम एक्यूमुलेटर को, मैंने लास्ट स्लाइड में कहा था कि डबल साइज़ रखते हैं जो आपके पास इनपुट नंबर के साइज़ है। जहाँ 4 बिट के एक्यूमुलेटर को 8 बिट का होना चाहिए, लेकिन हम देखेंगे कि हम जो एक्यूमुलेटर है उसका रिज़ल्ट 8 बिट में होना चाहिए, तो हम 4 बिट्स ये यूज़ करेंगे उसके लिए, और 4 बिट्स आपके पास जो मल्टीप्लायर है उसकी बिट्स को उसकी जगह यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लायर है, जब उससे आप किसी भी बिट से पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर लेते हैं तो फिर वो बिट्स आपके पास यूज़फुल नहीं रहती, तो उसको आप फिर डिस्कार्ड कर देते हैं बाय शिफ्टिंग राइट। जब शिफ्ट राइट करेंगे तो आप अपने पास क्या करेंगे कि अपने रिजल्ट की एक बिट इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसलिए आपने एक्यूमुलेटर को यहाँ पे 4 बिट करिए। तो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, मल्टीप्लिकेंड है वाई, और आपके पास मल्टीप्लायर है क्यू। उनकी वैल्यूज़ आप पहले स्टेप में क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यूज़ लोड करते हैं। एक्यूमुलेटर को 0 के साथ, कैरी का फ्लिप फ्लॉप है जिसको आप फिलहाल रख लें, और उसको 0 के साथ, और मल्टीप्लिकेटर और मल्टीप्लायर को उनकी वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद पहला स्टेप जो होता है वो ऐड होता है। अब ऐड किस बेस पे किया जाता है कि आपके पास मल्टीप्लायर की बिट क्या है, जिस तरह आप इसमें करते थे, फिर पार्शियल प्रोडक्ट जो आता है आपके पास। तो अब ये आपके पास क्यू की वैल्यू जो है वो 1 0 1 1 है, तो ये 1 वैल्यू है। जब 1 होती है तो आपके पास हमें पता है कि ये 1 जो है, जब भी मल्टीप्लायर की बिट 1 होती है तो पार्शियल प्रोडक्ट जो जनरेट होता है वो वही वैल्यू आ जाती है जो मल्टीप्लिकेंड की होती है, तो इस केस में वही वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आपने ऐड किया अपने एक्यूमुलेटर के साथ, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 1 0 1 1, और आउटपुट के लिए आपके पास 0 आ गई। ऐड करने के बाद आप तीनों को रजिस्टर्स को सी ए क्यू को एक साथ शिफ्ट राइट करते हैं, शिफ्ट राइट करते हैं अपने पास। जब शिफ्ट राइट करेंगे तो आपके पास ये जो बिट पोजीशन थी आपके पास, ये बाहर होकर डिस्कार्ड हो जाएगी। ये 1 आपके पास इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये 0 आपके पास इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये 1 आपके पास इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो एक्यूमुलेटर के रिजल्ट का आपके पास लीस्ट बिट थी वो आपके पास इधर आ जाएगी। तो एक पोजीशन जो ही आपके पास पहली बिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर लिया था, तो क्योंकि वो बिट आपने शिफ्ट कर राइट करके उसमें कर दी, उसकी जगह आपने एक्यूमुलेटर की बिट ले ली। इसी तरह ये 0 आपके पास शिफ्ट हो गया इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, और ये कैरी आपके पास शिफ्ट हो गया इधर आ गया। ये पहला स्टेप आ गया, फर्स्ट क्लॉक साइकिल आ गया, ऐड शिफ्ट। सेकंड क्लॉक साइकिल में फिर ये ऑपरेशन करेंगे। अब क्योंकि आपने मल्टीप्लायर को शिफ्ट किया है तो मल्टीप्लायर की पहली बिट हो चुकी थी, अब अगली बिट उसकी लीस्ट उनकी पोजीशन पे वो ये है आपके पास, वो फिर 1 है, तो आपके पास फिर पार्शियल प्रोडक्ट 1 1 0 1 आया, फिर 1 1 0 1 को ऐड किया आपके पास, तो 1 1, और यहाँ 1 + 1 2 सम 0, यहाँ पे कैरी 1 आएगा, ये 1 ऐड हो रहे हैं 2, तो सम 0 और ये कैरी 1। अगेन ये क्यू इधर ही आ गया, इसी तरह आ गया, क्यू को आपने इसी तरह उतार दिया, सम आपने ये ऐड करके ले लिया और कैरी भी आ गई। फिर शिफ्ट राइट करेंगे तीनों इकट्ठा, जब ये आएगा ये बाहर चला जाएगा, ये 0 आपके पास शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, इस तरह ये 1 आपके पास इधर आ गया, ये 1 आपके पास इधर आ गया, ये इसके लिए उनकी पोजीशन पे आ गई। अब ये दोनों 1 जो है, ये रिजल्ट जो आपके पास एक्यूमुलेटर है उसकी 2 बिट्स हैं जो अभी क्यू में शिफ्ट हो गई हैं। और ऐसा ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, और ये 1 शिफ्ट हो गया इधर हो गया, तो शिफ्ट राइट का ऑपरेशन हुआ। ये दूसरा क्लॉक साइकिल। फिर थर्ड क्लॉक साइकिल में आपने बिट देखी, मल्टीप्लायर के भी 2 बिट्स थे, ये 2 वाली बिट्स, ये 0 है तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 जनरेट हुआ, ये ऐड हुए, थर्ड साइकिल में फिर ऐड हुए, और आपके पास फिर शिफ्ट आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब एक बिट रहेगी आपके पास मल्टीप्लायर की, वो फिर 1 है आपके पास, और फिर आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट 1 1 0 1 है, जो ये मल्टीप्लिकेंड है वही जनरेट हो जाएगा। ऐड करेंगे, कैरी 1 है, शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट फाइनली आपके पास आ जाएगा। तो अब जो क्यू था, जो 4 बिट्स थी बारी बारी वो आपके पास शिफ्ट होके बाहर निकल गई, और उसकी जगह एक्यूमुलेटर की बिट्स आती रही हैं, तो ये 4 बिट्स अब रिजल्ट में आपके पास, रिजल्ट आपके पास ए, और उसके साथ यहाँ पे ये क्यू है, तो रिजल्ट आपके पास ए और क्यू में 8 बिट्स में। इसलिए एक्यूमुलेटर को आपने 4 बिट्स का रखा, और आपने जो मल्टीप्लायर है क्यू उसी की स्पेस को यूज़ किया, इससे आपके पास साइज डेफिनेटली एरिया कम यूज़ होगा। और रिजल्ट देखा जाए तो आपके पास ये 143 आना चाहिए था, तो ये 143 ही आपके पास रिजल्ट है। इसको आप कैलकुलेट करें आप, तो ये 1 2 4 8, तो ये 15 बन जाता है, 16 32 64 128 128 + 15 143 बनता है। तो इस तरीके से आप अनसाइंड नंबर्स के लिए
मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर इसका हम आर्किटेक्चर देखें, उसको अच्छा रेडिक्स 2 नाम दिया गया है। इसको रेडिक्स 2 इस तरह से कहा गया है कि आपके पास आपने ये रेडिक्स 2 है तो क्योंकि एक बिट यूज़ हो रही है हर दफ़ा, मल्टीप्लायर की एक बिट आप लेते हैं, उसकी अगेंस्ट आप पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। पहली दफ़ा ये 1 बिट ली, फिर अगली दफ़ा दूसरी वाली बिट यहाँ पे लेके उसको लिया, तो हर दफ़ा क्योंकि मल्टीप्लायर की एक बिट को ले रहे हैं, जिसको इसको कहा जाता है रेडिक्स 2 मल्टीप्लायर, रेडिक्स 2 सीरियल मल्टीप्लायर। और ये अनसाइंड नंबर्स के लिए हम इसको अप्लाई किया था। इसका अगर आर्किटेक्चर देखें तो हमें क्या चाहिए आपके पास कि आपको एक वाई रजिस्टर चाहिए, एक आपके पास जो आपके पास मल्टीप्लिकेंट को स्टोर करेगा, एक आपके पास क्यू रजिस्टर चाहिए जो मल्टीप्लायर को स्टोर करेगा, एक एक्यूमुलेटर चाहिए 4 बिट का जो आपने ये लगा लिया, और एक एडर चाहिए 4 बिट का, क्योंकि ऐड करेंगे। अब पार्शियल प्रोडक्ट्स हमने पहले देख चुके हैं कि आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट कैसे जनरेट होते हैं, यूजिंग एंड स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। कि आप उस केस में क्या होता था कि आप मल्टीप्लायर की हर बिट को एंड करते थे मल्टीप्लिकेंट के साथ, लेकिन इस केस में क्योंकि आप एक पार्शियल प्रोडक्ट एट अ टाइम जनरेट करें, सारे पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट नहीं करें, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और उसकी बेस पे जनरेट करें। लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेते रहे हैं हर दफ़ा मल्टीप्लायर की, उसकी बेस पे हम पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करते। तो ये अगर बिट 1 है तो आपके पास वही पार्शियल प्रोडक्ट आता था। तो इस केस में अगर अब वही एग्जांपल अगर हम लें तो ये आपके पास यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपके पास एंड और ये सब के साथ। फॉर एग्जांपल लास्ट केस में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, तो इनिशियलाइजेशन में आपके पास इनिशियलाइजेशन में ये आपके पास लोड हो जाएगा 1 0 1 1 के साथ। इसको ये 1 यहाँ पे अवेलेबल होगा, ये 1 यहाँ पे एंड हो रहा है सबके साथ। ये आपके पास 1 1 1 1 आ रहा है। आपने एट द सेम टाइम एक्यूमुलेटर को 0 0 से लोड किया हुआ है। और ये एडर तो, और जो आपके पास y है इसकी वैल्यू आपने लोड की हुई है 1 1 0 1 लर्न 1, ये वहाँ पे 0 1। अब देखें पहले क्लॉक साइकिल में ये चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो ये 1 और 1 यहाँ पे 1 मिलेगा, ये आपके पास 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। तो पहला पार्शियल प्रोडक्ट वहाँ पे भी 1 1 0 1 आ रहा था, 1 1 0 1 आ रहा था। ये 0 0 यहाँ पे आपके पास ऐड होने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ये 0 0। ये पहला जो केस है आपके पास फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा 1 0 1 0 1, क्योंकि 0 ऐड हो रहा था वही पार्शियल प्रोडक्ट कैरी आउट 0 आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को शिफ्ट करना होता है उसके अंदर। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपके पास बिट है लेजर पॉइंट, वो आपके पास ये आ गई इसकी इनपुट पे। जो ही क्लॉक साइकिल आएगा ये शिफ्ट बिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास नई वैल्यू यहाँ पे जो लोड होगी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ जब शिफ्ट का ऑपरेशन आप करेंगे, तो शिफ्ट का ऑपरेशन करने से आपके पास नई जो वैल्यू आएगी वो ये 1 यहाँ पे जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये 1 इधर पोजीशन पे चला जाएगा। अगर हम लिखें तो ये जो 1 है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पे चला जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पे चला जाएगा, और ये 1 इधर चला जाएगा, और ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा भाई। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो लोड होगी वैल्यू वो 0 और यहाँ पे वैल्यू जो लोड होगी वो 0 1 1 0। ये पहले क्लॉक साइकिल के एंड पे ये ऑपरेशन होगा। और इधर जो आपके पास आपने की है वो, तो अब ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लास्ट स्लाइड से आप देखें तो पहले क्लॉक साइकिल के बाद आपके पास ए में वैल्यू हो जाएगी 0 1 1 0 और 1 1 0 1 क्यू में, तो 0 1 1 0 और 1 1 0 1 क्यू में। तो इस तरह हर दफ़ा ये कैलकुलेट हो जाएगा
4 क्लॉक साइकिल के बाद, क्योंकि मल्टीप्लायर की बिट्स 4 हैं, पहली बिट के साथ होगा, फिर आप दूसरी दफ़ा इस बिट के साथ होगा, तीसरी दफ़ा इस बिट के साथ होगा, चौथी दफ़ा इस बिट के साथ होगा, 4 क्लॉक साइकिल लेगा। तो 4 बिट रेडिक्स टू सीरियल मल्टीप्लायर 4 बिट लेगा। 8 बिट रेडिक्स टू सीरियल मल्टीप्लायर 8 क्लॉक साइकिल लेगा। एडर 8 बिट का हो जाएगा, ये रजिस्टर्स 8 बिट के हो जाएंगे। 32 बिट रेडिक्स टू सीरियल मल्टीप्लायर 32 साइकिल लेगा। एडर 32 बिट का हो जाएगा, रजिस्टर्स 32 बिट के हो जाएंगे। डिले देखा जाए तो हम अभी तक जो है डिले देखते हैं वो कम्बिनेशन पास का डिले देखते रहे, तो रजिस्टर का डिले हम काउंट नहीं कर रहे जो आपके पास क्लॉक साइकिल में यूज़ होता है, क्योंकि आपको जो क्लॉक होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके बेसिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके टाइम पीरियड में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड को जनरेट करते हुए किसी भी सर्किट में किस क्लॉक पे वो ऑपरेट कर सकता है, यहाँ जो रजिस्टर हैं वो किस क्लॉक पे आप उनको ऑपरेट करेंगे, ये जितने रजिस्टर लगे हुए हैं ये किस क्लॉक के साथ ऑपरेट होंगे, तो वो आपके पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रही थी। एक होता है वो बस कम्बिनेशन पार्ट डिले, जिसको टी कॉम भी कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड टी जो होता है ये 3 पे होता है। तो हम अभी तक जो है वो कम्बिनेशन पाथ ही देखते रहे हैं कि उसका डिले है, उसको उसी को हम क्रिटिकल पाथ लेके, तो बाकी 2 चीज़ों को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो आगे डिस्कस होंगे। तो टी कॉम्बिनेशन होता है, प्लस 2 कंपोनेंट्स और होते हैं वो रजिस्टर से रिलेटेड होते हैं। एक टी सेटअप होता है और एक टी सी क्यू होता है। तो ये पूरे मिल के आपके पास क्लॉक साइकिल बनाते हैं, क्लॉक की टाइम पीरियड बनाते हैं, क्लॉक की फ्रिक्वेंसी डिसाइड करते हैं। तीसरा टी सी क्यू होता है, टी सी क्यू। तो ये दो हमने फिलहाल कम्बिनेशन पार्ट डिले की हम बात कर रहे हैं कि वो कम्बिनेशन पार्ट का डिले क्या है। तो उस केस में आपके पास अगर हम देखें तो एक एंड गेट और एक एडर का डिले है, एक एंड गेट और एक एडर का। लेकिन कितने क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, देखिए हमारे पास 4 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, जबकि आपके पास जो पैरेलल मल्टीप्लायर था वो 1 क्लॉक साइकिल में सारा रिजल्ट दे रहा था। तो यहाँ 4 क्लॉक साइकिल लेंगे। एरिया जो है वो 4 एंड गेट्स हैं, 4 बिट एडर है और 3 रजिस्टर है। इसी तरह अगर आप 8 बिट डिज़ाइन बनाएंगे तो 8 एंड गेट्स, 8 बिट एडर, रजिस्टर 8 बिट के। डिले क्या आ जाएगा, एक आपके पास एंड गेट का और प्लस 1 एडर, कितने बिट का आ जाएगा, वो 8 बिट का एडर होगा। फिर इस केस में 4 बिट का एडर है। ये क्लॉक साइकिल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पास स्केल हो जाती हैं चीज़ें। अब ये अल्टरनेटिव डिज़ाइन आपके पास रेडिक्स टू सीरियल मल्टीप्लायर का, जिसमें आप जो मल्टीप्लायर है उसकी मल्टीप्लाई करते हुए जो पासिव प्रोडक्ट पहला पासिव जनरेट करते हैं, तो आप एमएसबी साइड से स्टार्ट करते हैं। इस तरह भी आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं कि आप पहला पासिव प्रोडक्ट स्टार्ट करें एमएसबी से जनरेट करना। लेकिन उस केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप पहले शिफ्ट करते हैं। आप पिछले केस में आप पहले ऐड करते थे फिर शिफ्ट करते थे, तो आप पहले आप शिफ्ट करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे आपको उसी तरह वाई है, सी है, क्यू है, ए है, सारी चीज़ें हमने कर दी, इनिशियलाइज कर दिया। तो सेम एग्जांपल है, वही वैल्यूज ली हुई हैं। तो क्योंकि एमएसबी की वैल्यू 1 है तो पासिव प्रोडक्ट 1101 आ गया, और ये हम लीस्ट पोजीशन पे ऐड करना है, क्योंकि आप शिफ्ट अप करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। ऐड किया आपके पास ये आ गया, तो पहले शिफ्ट किया तो 0 को शिफ्ट किया, 0 रहा, फिर ऐड कर दिया। ये पहला क्लॉक साइकिल आ गया। सेकंड क्लॉक साइकिल में आप इस रिजल्ट को फिर शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट किया तो ये आ गया, और फिर पासिव प्रोडक्ट देखिए क्या है, तो आपके पास इसको भी शिफ्ट किया होगा, तो अभी इसकी जगह ये 0 इधर आ चुका होगा, तो 0 के बाद पासिव प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 0 0 आएगा। ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर थर्ड क्लॉक साइकिल में शिफ्ट करेंगे, इसको भी शिफ्ट करेंगे, क्यू को भी शिफ्ट करेंगे, तो अब ये वाला 1 जो है वो इस पोजीशन पे आ चुका होगा, तो उसकी बेस पे पासिव प्रोडक्ट 1101 ऐड होगा। तो ऐड करेंगे 1 0 1 1 0 1 1 0, जब यहाँ पे करेंगे 1 कैरी जाएगा, तो 1 प्लस 1 1 1 0, फिर 1 कैरी जाएगा, 1 1 0, फिर 1 कैरी जाएगा, 1 1 0, फिर 1 कैरी जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और फोर्थ क्लॉक साइकिल में फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो इसको पहले फोर्थ क्लॉक से पहले इसको शिफ्ट कर देंगे, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, पासिव प्रोडक्ट आपके पास ये आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, सेम रिजल्ट है। तो दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आता है आपको। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पे जो एडर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये कैरी प्रोपिगेट कर रही है। इस केस में आपने 4 बिट एडर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कैरी आगे ऐड हो गया, रिजल्ट ये बना रही है। अगर आप 4 बिट एडर लगाएंगे तो ये कैरी जो आपके पास जाएगी वो किधर जाएगी, वो इनके साथ ऐड नहीं होगी, तो यहाँ पर 1 1 आ रहा होगा। अगर यहाँ से ये जो आप 1 1 0 करें, यहाँ ये 1 कैरी आ रही है, फिर 1 1 0, और अगली बिट्स के साथ भी कैरी को ऐड कर रहे हैं, तो एडर चाहिए होगा। इसका मतलब आपको 8 बिट का एडर चाहिए होगा। इस केस में 4 बिट के नंबर है, 8 बिट का एडर, और एक्यूमुलेटर का साइज भी 8 बिट का रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका एरिया, पिछले केस में हमारे पास 4 बिट का एडर लगाया था, तो इसका एरिया ज़्यादा होता है। बाकी रिजल्ट सेम आपके पास आते हैं, लेकिन एडर आपके पास बड़ा होगा, एक्यूमुलेटर का साइज बड़ा होगा। पिछली तरह उसकी तरह क्यू को शायद आप यूज़ ना कर सकें,
इसके साथ ए के साथ, बल्कि ए को आपको डबल साइज़ का रखना पड़ेगा और एडर भी डबल साइज़ का लगाना पड़ेगा। पिछले केस में 4 बिट के लिए 4 बिट का एडर था, यहाँ 4 बिट के लिए 8 बिट का एडर लगाना पड़ रहा है। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ कैरी आखिर तक प्रोपेगेट करे। अब साइन मल्टीप्लायर्स के लिए साइन नंबर्स में अभी मतलब बाकी आर्किटेक्चर तो वही है, वाई है, सी है, ए है, क्यू है, लेकिन नंबर आप साइन ले रहे हैं जब लेटेस्ट टू सीरियल मल्टीप्लायर ये साइन के लिए। तो ये वाई जो वैल्यू आपने लोड की हुई है उसकी वैल्यू -5 अब ये होगी, और ये जो वैल्यू लोड की ये +7 होगी। तो ये अब पहले पीछे के हमने कहा था ये -5 थी, ये उसके अनसाइन नंबर था, उसकी वैल्यू 11 थी, लेकिन अब साइन में जब लेंगे तो ये -5 वैल्यू है। और जो सी को आप लोड करेंगे तो सी को आपने लोड करना है जो मल्टीप्लिकेंड होगा, जो वाई है इस केस में, क्यों वाई हमारा मल्टीप्लिकेंड है, उसकी जो एमएसबी वैल्यू है उससे लोड होगी। तो सीधा पहले स्टेप में आप फर्स्ट साइकिल में ऐड करेंगे तो एमएसबी देखिए क्यू की पहली बिट 1 है तो पार्शियल प्रोडक्ट 1 0 1 1 आया, ऐड हुआ, ये रिजल्ट आ गया। जब ये आप क्यू को आपने सीधा उतार दिया, ये एडिशन का रिजल्ट। अब जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते हुए यहाँ पे ये साइन नंबर है और साइन नंबर में आपके पास शिफ्ट करते हुए आपने साइन बिट ही को वापस लेना होता है, जो कि इस केस में 1 है आपके पास, ये देखिए ये 1 है, ये साइन बिट ही को लेना होता है। तो शिफ्ट जब करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये बिट बाहर चली जाएगी, ये 1 आपके पास अगेन इधर आ गया, ये 1 आपके पास इधर आ गया, ये 0 आपके पास इधर आ गया, और इसके रिजल्ट की बिट 0 ये आ गई, ये लीस्ट की बिट 0 ये आ गई आपके पास, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, और यहाँ पे ये वो बिट है जो स्टार्ट में आपने मल्टीप्लिकेंड की रखी थी, वो बिट आ गया। सेकंड साइकिल में फिर आपने क्या किया कि आपने देखा अब जो क्यू में उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, क्यू में 1 है, तो अगेन पार्शियल प्रोडक्ट 1 0 1 1 फिर ऐड किया, कैरी 1 जनरेट हुई है, ये कैरी 1 जनरेट होगी, आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि साइन में नंबर्स में जब भी दो नंबर्स ऐड होते हैं तो आपके पास कैरी डिस्कार्ड होती है। फिर शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास ये 1 0 1 1 था, ये 1 निकल जाएगा, ये 1 इधर आ गया, ये 0 आपके पास इधर जनरेट हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये क्योंकि सी आपने शुरू में 1 रखा हुआ है वही C1 जो है, क्योंकि ये सी और राइट ये इस कैरी के साथ अब नहीं होगा। अनसाइन में आप क्या करते थे, सी को हर दफा अपडेट करते थे विद द कैरी ऑफ द आउटपुट पोजीशन, यहाँ से जो कैरी जनरेट होती थी वो सी में राइट होती थी। इस केस में नहीं, ये जो आउटपुट कैरी जनरेट होती है ये डिस्कार्ड होती है और सी वो 1 ही रहेगा, तो उसकी सब वैल्यू आप शिफ्ट जब करेंगे तो उसकी वैल्यू को लेंगे, CAQ को पूरा शिफ्ट करेंगे। तो जब CAQ करेंगे तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट इधर चली जाएगी, ये नंबर बाकी शिफ्ट हो जाएगा, और जो सी की वैल्यू है वो एमएसबी में आ जाएगी। तो ये 1 है, तो ये क्योंकि 1 है तो इसकी एमएसबी में ये 1 आ गया। थर्ड साइकिल में फिर आपके पास ये 1 है, फिर उसी तरह ऐड हुआ, अब फिर कैरी 1 जनरेट हुई, नंबर ये है, लेकिन क्योंकि जब शिफ्ट करेंगे तो ये 1 जो आएगा आपके पास सी की वजह से आएगा, जो अपडेट नहीं होता। फाइनल वाली केस में आपके पास यहाँ पे अब 0 रह गया, लीस्ट जो ये वाला 0 था ये शिफ्ट हो के आपके पास लीस्ट की पोजीशन पे आ गया, इसकी बेस से पार्शियल प्रोडक्ट 0 आएगा। अब कैरी देखें 0 जनरेट हो रही है, तो अगर हम कैरी को अपडेट करके शिफ्ट करते तो ये रिजल्ट ठीक ना रहता। तो जब शिफ्ट करेंगे तो ये 0 नहीं लिया जाएगा, बल्कि वही जो कैरी शुरू में आपने इसका साइन लिया 1 तो वही आपके पास शिफ्ट होगा, तो ये रिजल्ट आ जाता है। और ये रिजल्ट आपके पास -35 है, और क्योंकि आपके पास -35 रिजल्ट आना चाहिए था, -5 × +7 -35 होता है। तो ये साइन नंबर जो हमने अभी एक केस लिया है जिसमें आपके पास जो मल्टीप्लायर है वो पॉजिटिव है और मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है। अगला केस आपके पास मल्टीप्लायर भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। स्टेप अगेन उसी तरह आपके पास फर्स्ट यहाँ पे सी को हमने 0 से लोड किया है, ये वैल्यू 0 थी, 0 से लोड किया। फर्स्ट स्टेप में उसी तरह ये 1 है तो पार्शियल प्रोडक्ट 1 0 1 आया, ऐड किया, शिफ्ट किया। सेकंड क्लास साइकिल में क्योंकि ये शिफ्ट हो के ये वाली बिट जो है वो इधर आ चुकी है, फिर 1 है, पार्शियल प्रोडक्ट 0 1 0 1 आया, ऐड किया, लोड किया। अब देखें इस केस में कैरी 0 जनरेट हुई है, लेकिन वो 0 1 को नहीं ले रहे, बल्कि ये जो स्टार्ट में 0 लिया था वही लेंगे, क्योंकि कैरी किसी केस में 1 भी जनरेट हो सकती है तो 1 नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो वैल्यू स्टार्ट में आप रख लेते हैं ये कि अब इस सी को अपडेट नहीं करते। यहाँ पे आप हर दफ़ा जो कैरी जनरेट होती है इससे अपडेट नहीं करते, जो अनसाइंड में था उसमें अपडेट करते थे। तो बाय द एंड आपके पास ये ऐड करके फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है, और इस केस में भी आपने सी के साथ रिजल्ट को अपडेट करना है। इसका मतलब आर्किटेक्चर जो है दो केसेस आपने लिए हुए हैं, दोनों केसेस में बाकी आर्किटेक्चर सारा सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इस केस में साइन नंबर्स में आप सी को उस वैल्यू से लोड कर देते हैं जो मल्टीप्लिकेंट की एमएसबी वैल्यू है, और फिर हर दफ़ा शिफ्ट करते हुए उसी वैल्यू को लेते हैं, जबकि अनसाइन नंबर्स में हर दफ़ा सी अपडेट होता था और वो वैल्यू ली जाती थी। सिर्फ अभी तक ये फ़र्क आया आर्किटेक्चर में। लेकिन हमारे पास लेटेस्ट टू साइन नंबर्स के लिए दो केसेस और भी होते हैं। ये प्लस प्लस आपने देख लिया कि मल्टीप्लिकेंट भी प्लस है, मल्टीप्लायर भी प्लस है।
सेकंड केस हमने पहली जो एग्जांपल की थी वो ये थी कि मल्टीप्लिकेंड आपके पास नेगेटिव है, मल्टीप्लायर प्लस है। ये दोनों केसेस हमने देख लिए। दो केसेस आपके पास और बनते हैं जब मल्टीप्लिकेंड प्लस हो और मल्टीप्लायर नेगेटिव हो, और जब दोनों नेगेटिव हो। तो लेट्स से इस केस के लिए आपके पास ये सिनेरियो बनता है। अब हमें पता है कि इस बिट का जब साइन नंबर हो, अगर ये 1 हो तो वेट नेगेटिव होता है। जब वेट नेगेटिव होता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले देख चुके हैं, तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट जनरेट करना पड़ता है नंबर का। टूज कॉम्प्लीमेंट पार्शियल प्रोडक्ट में टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब अगर हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर अभी तक जो हमने आर्किटेक्चर अनसाइंड का और साइंड का सेम देखा था, एक्सेप्ट के सी की वैल्यू को हमने लोड करते हुए थोड़ा चेंज किया था, बाकी सब आर्किटेक्चर सेम था। तो उससे ये आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा। तो बजाय सारा आर्किटेक्चर चेंज करने के हम टूज कॉम्प्लीमेंट लें आखिरी बिट के लिए, हम क्या कर सकते हैं कि देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैं इसको स्विच कर दूं कि नेगेटिव को ऊपर ले जाऊं पॉजिटिव को नीचे ले जाऊं, ये भी पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव स्विच कर दूं अगर कि नेगेटिव ऊपर चला जाए पॉजिटिव नीचे आ जाए, तो ये सिनेरियो बन जाएगा और ये वैल्यू इस तरह आ जाएंगी और ये सेम आर्किटेक्चर बन जाएगा जो हम नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बात डिस्कस कर चुके हैं कि आप वही अनसाइंड वाला आर्किटेक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक सी को आपने मल्टीप्लिकेंड की एमएसबी वैल्यू के साथ लोड करना और उसको शिफ्ट करना है, बाकी आर्किटेक्चर वो यूज़ हो सकता है। इसी तरह दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो उस केस में भी ये गेट बिट नेगेटिव होगी तो टूज एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इस केस में हम देखें कि आपके पास दो नेगेटिव नंबर हो, तो आपको एग्जांपल से करवा देता हूँ मैं कि नेगेटिव नंबर हो -3 इंटू -5, -3 इंटू -5, तो ये आपके पास बनता है -15 और +15, सॉरी माइनस इंटू माइनस +15। और अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव कर दूं 3 इंटू 5 +3 इंटू +5, तभी +15 बनता है। तो नंबर को अगर आप में दोनों को टूज कॉम्प्लीमेंट लेने की बजाय कि आप आखिरी बिट को देख के टूज कॉम्प्लीमेंट लें, फिर +15, तो आखिरी बिट को देख के टूज कॉम्प्लीमेंट लें, इसको देख के बजाय इसके आप दोनों नंबर को पॉजिटिव बना लें और फिर वही आर्किटेक्चर यूज़ करें, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में आपके पास यही आर्किटेक्चर यूज़ हो जाएगा जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इतना फर्क नहीं है आपके पास। तो ये इस तरह किया जा सकता है। तो इस केस में रिजल्ट चेंज नहीं होगा अगर आप दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उनको पॉजिटिव बना लें और फिर वही आर्किटेक्चर यूज़ करें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अनसाइंड आर्किटेक्चर होगा सिर्फ सी में डिफरेंस आएगा, या ये नेगेटिव पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था, तो आप इनको स्विच भी कर दें तो नंबर रिजल्ट चेंज नहीं होता। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपके पास सेम होता है। -3 इंटू 5 भी -15 होता है, और अगर आप उसको मल्टीप्लिकेंड की जगह पोजीशन चेंज कर लें तब भी वही आएगा, सिर्फ आपने उनकी पोजीशन चेंज की तो रिजल्ट सेम आएगा। तो आप ये दो टेक्निक्स लगा सकते हैं कि आपने उसी आर्किटेक्चर को यूज़ करने के लिए। इसकी वजह से हमने देखना है कि हमने एमएसबी को देखना है कि एमएसबी की बिट्स क्या हैं। तो अगर एमएसबी की बिट्स दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों 0 0 हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी की वैल्यू को आप लोड करें 0 के साथ और बाकी आप हर दफ़ा उसको शिफ्ट के ऑपरेशन में यूज़ करें, बाकी आर्किटेक्चर वही यूज़ होगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, सी को लोड करना है 1 के साथ और बाकी वही सी को फिर हर दफ़ा शिफ्ट के ऑपरेशन में यूज़ करना है, वही आर्किटेक्चर यूज़ होगा, सिर्फ सी की वैल्यू 1 के साथ लोड होगा वो यूज़ होगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि टूज कंट्रोल वाला मसला आ रहा था, तो आपने क्या करना है, नंबरों को स्विच कर देना है। जो वाई मल्टीप्लिकेंड है वो क्यू में लोड कर देना है। ये देखें, ये पॉजिटिव था तो ये वाई था और ये क्यू था, तो स्विच करेंगे तो ये आपके पास जो वाई था वो क्यू बन जाएगा और जो क्यू था वो वाई बन जाएगा, तो स्विच कर देंगे। और जब दोनों नेगेटिव हो तो उस केस में भी आप क्या करना है, आपने कि दोनों को क्या कर देना है, स्विच कर देना है, दोनों को टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट लेके दोनों पॉजिटिव ले लेने हैं आपने। तो वाई का टूज कॉम्प्लीमेंट ले गए नंबर ले लेना है और उसका क्यू का टूज कॉम्प्लीमेंट लेके फिर वही प्रोसेस करना है कि सी को वैल्यू के साथ लोड करना है, एमएसबी के साथ, वाई के साथ, और आगे प्रोसेस करना है। तो ये इसका बताया गया कि आपके पास जब एमएसबी 0 0 हो, वो n-1 का मतलब होता है एमएसबी बिट, 0 से n-1 तक बिट्स होती है n बिट नंबर में। तो आपके पास क्यू अपनी जो पोजीशन पे आएगा, कोई चेंज नहीं करनी, वाई अपनी पोजीशन पे आएगा। तो ये देखें, ये आपके पास जब ये 0 0 होंगी बिट, तो वाई जो है ये वाई रजिस्टर है, ये वाई रजिस्टर है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू 0 0 पे ये वाई लोड होकर यहाँ पे आ जाएगा, और 0 0 पे यहाँ पे 0 0 पे क्यू लोड होकर यहाँ पे आ जाएगा। और सी जो है
वो y की MSB बिट जो है, जो यहाँ पे क्योंकि z बन जाएगा, ये लोड होगा, हम इसको z का नाम दे रहे हैं, तो z -1 के साथ लोड करना, बाकी प्रोसेसर वही है। ये c अब इस मल्टीप्लायर में यूज़ हो रहा होगा, इंटरनल आर्किटेक्चर में मल्टीप्लायर बाकी वही होगा, सिर्फ c की लोडिंग और c की शिफ्टिंग तो हो रही थी पहले भी, सिर्फ c की लोडिंग में फ़र्क आ गया है। तो अनसाइंड मल्टीप्लायर में c जो है हर दफ़ा कैलकुलेट हो गया, अपडेट होता है, यहाँ पे एक दफ़ा लोड होता है और वही यूज़ होता है। जब बिट 0 1 है, यानी मल्टीप्लायर पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव है, तो उस केस में भी आपके पास कोई चेंज नहीं करनी, y अपनी जगह पे लोड होगा और 0 1 पे ये भी q अपनी जगह पे लोड होगा। जब तीसरा केस है आपके पास के Qn-1 1 है, यानी कि Qn-1 नेगेटिव नंबर है और मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, मल्टीप्लायर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, तो स्विच करना है। स्विच करने का मतलब है q की जगह y आ जाएगा। तो देखें जब ये बिट्स 1 0 होंगी, यहाँ 1 0, तो 1 0 पे हम ये q यहाँ पे सेलेक्ट करके y को लोड कर रहे हैं, और यहाँ से y सेलेक्ट करके q को लोड कर रहे हैं, तो उनको स्विच कर रहे हैं। और जब दोनों बिट्स होंगे, दोनों कंप्लीमेंट लेना है, तो y कंप्लीमेंट y को लोड हो जाएगा, q कंप्लीमेंट q को लोड हो जाएगा, बाकी प्रोसेस आगे उसका मल्टीप्लाई वही होगा, रिजल्ट ठीक आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब ये आपके पास 8 बिट रेडिस 4 सीरियल मल्टीप्लायर है, 8 बिट रेडिस 4 सीरियल मल्टीप्लायर, 8 बिट्स रेडिस 4 है। अब 4 का मतलब हम 2 बिट्स एट अ टाइम लेंगे, तो हमने ये दो नंबर ले लिए हैं, आपके पास y नंबर है और आपके पास q नंबर है, q मल्टीप्लायर और y मल्टीप्लिकेंट। क्यों, और इसमें आप क्योंकि रेडिस 4 टेक्निक यूज़ करें तो 2 बिट्स लेंगे, तो फिर 2 बिट्स लेने में आपको हम पहले डिस्कस चुके हैं बूथ में, जब दोनों बिट्स 1 1 आती हैं तो फिर आपको उसके लिए बूथ टेक्निक लगानी पड़ती है, अदरवाइज यूज़फुल नहीं रहता 2 बिट्स को कंबाइन करके पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करना। और फिर बूथ की टेक्निक के मुताबिक हमें पता है, जो बूथ का टेबल है कि आपको पार्शियल प्रोडक्ट्स, फिर आपको y चाहिए होता है, जो टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, 2y चाहिए होता है, -y चाहिए होता है, -2y चाहिए होता है। ये बूथ्स की टेक्निक्स के मुताबिक y की डिफरेंट जो पार्शियल प्रोडक्ट्स की वैल्यूज हैं जो आ सकती हैं आपके पास। तो ये मैं पेन से लिख भी सकता हूँ यहाँ पे कि वो पूरा टेबल है। वैसे जब आपके पास इसके बेस पे आप कहते हैं 0 0 0 है, तो पार्शियल प्रोडक्ट जो आपके पास मल्टीप्लायर की ग्रुप कर 3 बिट्स को आप बेसिकली ग्रुप कर रहे होते हैं, तो तीनों बिट्स अगर 0 हों, वो तीनों बिट्स अगर 0 हों तो आपके पास, वो तीनों बिट्स अगर 0 हों तो पार्शियल प्रोडक्ट 0 आएगा। ये पूरा टेबल है जो इक्वेशन की बेस पे लास्ट लेक्चर में देखा था। ऐसा 0 0 1 हो तो आपके पास पार्शियल प्रोडक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा y, यानी कि y आ जाएगा, पार्शियल प्रोडक्ट 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 y बन जाएगा, y की वैल्यू लोड होगी पार्शियल प्रोडक्ट में। अगर इसी तरह आपके पास 0 1 0 हो तब भी y होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लिकेंट है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो y की 1 से मल्टीप्लाई हो तो y है, तो y आ जाएगा। इस तरह आपके पास 0 1 1 हो तो 2y बन जाता है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेंट आपका। 1 0 0 में फिर -2 से मल्टीप्लाई होता है। ये सारे हमने टेबल जनरेट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं -2 के साथ होता है, तो ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। फिर 1 0 1 पे -1 होता है, 1 1 0 पे आपके पास -1 होता है और 1 1 पे आपके पास 0 होता है। तो ये मुख्तलिफ उसके जो पेयर्स हैं बनते हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया लास्ट लेक्चर की उसकी तरह आर्किटेक्चर क्योंकि सेम ही है आपके पास, तो क्यू को लोड कर दिया आपके पास, ये क्यू बाकी सारा नंबर वही लोड हो जाता है, लेकिन ये नंबर था 0 1 1 1, तो ये 0 1 1 0 है। लीस्ट साइड पे पेयरिंग के लिए बूथ की टेक्निक, क्योंकि बूथ ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों बिट्स ले रहे हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे आपको 0 अटैच करते हैं आप। तो 0 अटैच कर दिया आपने, अपने पास से एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं और फिर 3 का पेयर बनाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे सारे पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करने होते हैं, सारे पेयर आप इकट्ठे बना लेते हैं। यहाँ पे एट अ टाइम एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होना, तो आपने पहला पेयर लेना है, पहला पेयर लिया, उस पेयर को देखा 1 0 0 1 0 पे 0 पे आप -2 जनरेट करना आपने, तो -2 इंटू वाई, -2 वाई वाली वैल्यू आएगी, तो जो आपका ए है वो आपने उसमें -2 वाई ऐड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। ये आपने एडिशन की, ये रिजल्ट आया, क्यू को आपने सीधा उतार दिया नीचे, ये आ गया आपके पास, ये पहला क्लॉक साइकिल है, तो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अगला स्टेप होता है शिफ्ट। शिफ्ट करेंगे आप, क्योंकि 2 बिट्स कंबाइन कर लिए, एक्चुअली आप 2 बिट्स ले रहे हैं, तो शिफ्ट पे 2 की आएगी। जब शिफ्ट 2 की आएगी तो देखिए, अगर आप ये दोनों 0 0 बाहर चले जाएंगे, ये 2 1 1 इधर आ गए, इस तरह ये आपको 2 1 1 इधर आ गया, ये 1 0 इधर आ गया, ये 0 1 आपके पास इधर आ गया, ये 1 0 आपके पास, ये 1 0 आ गया, इस तरह ये 1 0 ये 1 0 आ गया, ठीक है, और ये 0 1 आपके पास, ये 0 1 आ गया, और ये जो 1 0 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और क्योंकि अब इस केस में सी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हर बार पार्शियल प्रोडक्ट की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। पार्शियल प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें, जो MSB बिट होगी तो वही हम एप्लीकेट करेंगे, तो क्योंकि राइट शिफ्ट बाय 2 किया है तो ये MSB जो है ये 2 दफ़ा इधर आ गया,
फिर आपके पास अब पेयर नेक्स्ट ये देखें 0 1 1 बन गया। 0 1 1 का मतलब है 2y, ये 2 वैल्यू होती है। तो 2y का मतलब 2y वाला जो पार्शियल प्रोडक्ट है वो लोड होगा, वो ऐड होगा। ऐड होने के बाद ये वैल्यूज आएंगी, फिर राइट शिफ्ट बाई 2 होगा। जब राइट शिफ्ट बाई 2 होगा ये दोनों 1 1 बाहर चले जाएंगे, ये 1 0 इधर आ जाएगा, ये 1 0 इधर आ जाएगा, ये 0 1 इधर आ जाएगा, ये 1 0, ये वाला जो 1 0 था जो आपके पास एक्यूमुलेटर की लास्ट टाइम बिट्स आई थी वो इधर चली गई, और ये 0 1 आपके पास इधर आ गया, और MSB जो है 2 दफ़ा यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो ये प्रोसेस इसी तरह रहेगा आपके पास, कंटिन्यू करते फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह आपके पास ऐड शिफ्ट ऐड शिफ्ट ऐड शिफ्ट, तो 4 क्लॉक साइकिल आपके पास बेसिकली लगेंगे। तो ये रिजल्ट अगर देखा जाए तो -7482 आना चाहिए, इसको जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो -7482 जाता है। इसी की बेस पे जो आर्किटेक्चर है आपके पास, उसमें देखें आपके पास क्या क्या चाहिए, आपको रजिस्टर चाहिए y 2y 0 -5 -2y, एड्रेस चाहिए आपके पास, क्योंकि आपके पास ये 2y जनरेट करें तो वैसे तो ये 8 बिट का आर्किटेक्चर था, 8 बिट रेडिक्स 4 सीरियल मल्टीप्लायर था, लेकिन 2y और -2y चाहिए तो आपको फिर 9 बिट्स चाहिए होंगी, तो सारों को 9 बिट्स डिक्लेयर करेंगे तो 9 बिट्स की वैल्यू आएंगी। एड्रेस चाहिए 9 बिट का, जिसमें आपके पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऐड हो रही है, हम लास्ट स्टेप पे देखें हर दफ़ा एक्यूमुलेटर की वैल्यू ऐड हो रही होती है, तो इस वजह से आपको एड्रेस चाहिए। और एक क्यू चाहिए आपके पास, क्यू रजिस्टर, जिसमें आपके पास उस क्यू में आप लीस्ट की पोजीशन में 0 पेंड करते हैं बूथ की वजह से, और फिर 3 बिट्स का पेयर लेते हैं। ये 3 बिट्स आपने ली यहाँ पे, तो पहले क्लॉक साइकिल पे यहाँ पे ये इन 3 बिट्स का पेयर बनेगा, यहाँ से पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, यहाँ पे आएगा, वो 0 0 0 के साथ ऐड होगा, यहाँ पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। फिर जो जब शिफ्ट करते हैं तो लोअर 2 बिट्स आप इधर ले जाएंगे, और बाकी बिट्स जो हैं, क्योंकि ये 9 बिट्स के एड्रेस 10 बिट्स आएंगी, कैरी आप डिस्कार्ड करते हैं, साइन एडिशन है, और जब शिफ्ट करते हैं तो MSB को 2 दफ़ा कॉपी करते हैं, MSB को 2 दफ़ा आपने कॉपी किया। फिर अगले क्लॉक साइकिल में जब शिफ्ट कर रहे होंगे, जब यहाँ पे वैल्यू लोड कर रहे होंगे और ये 2 बिट्स यहाँ पे आ रही होंगी, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 2 निकल जाएंगी, तो नई 2 बिट्स यहाँ पे आ जाएंगी, उनको साथ फिर 3 का पेयर बनेगा, हर दफ़ा 3 का पेयर बनाना है। तो इस तरह आपके पास ये इसका आर्किटेक्चर है जो काम करता है कि हर दफ़ा एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्यू की 3 बिट्स क्या बन रही है, आप बूथ आपने अप्लाई की हुई होगी, 3 बिट्स की बेस पे यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिट्स 0 0 0 होगी तो यहाँ वाइज ये 0 जनरेट यहाँ पे आएगा। अगर ये बिट्स अगर पेयर जो है आपके पास, जैसा लास्ट स्लाइड में मैंने देखा है कि पेयर अगर 0 1 1 होगा तो आपके पास फिर 2y चाहिए होगा आपको, इस तरह 1 0 0 होगा तो -2y आएगा। हर दफ़ा एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होगा, वो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होकर y a के साथ ऐड होता है, जो रिजल्ट आता है वो शिफ्ट राइट होता है, 2 बिट्स तो चली जाती हैं, यहाँ 2 MSB काफ़ी होती है। तो एक्जैक्टली हमने जो एग्जांपल की है वही रिप्लिकेट हो रही है। क्योंकि ये रेडिक्स 4 है तो 8 बिट के डिज़ाइन के लिए 4 साइकिल लेगा, आप हर दफ़ा 2 बिट्स ले रहे हैं तो 4 साइकिल लेगा। अगर यहाँ पे रेडिक्स 2 होता तो ये 8 क्लॉक साइकिल लेता, तो हाफ साइकिल रिड्यूस हो जाते हैं रेडिक्स 4 में रेडिक्स 2 के मुकाबले में, साइकिल हाफ हो जाते हैं। एरिया बढ़ जाता है डेफिनेटली, लेकिन उतना एरिया नहीं बढ़ता जितने आपके पास साइकिल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कि आपके साइकिल हाफ से रिड्यूस हो रहे हैं। अगर क्रिटिक का बात डिले देखा जाए तो 1 मार्क्स प्लस 1 एडर है, लेकिन वो जो आपके पास रेडिक्स 2 का था उसका 1 एंड 1 एडर था, तो एंड गेट जो है उसका डिले कम होता है मार्क्स से, तो उसका क्रिटिक का पार्ट डिले थोड़ा इससे कम होता है, उसका एरिया भी रेडिक्स 2 के इससे कम होता है, क्योंकि इसमें 9 बिट 5 क्लास 1 मार्क्स चाहिए, इसका एरिया ज़्यादा है मार्क्स का एज़ कम्पेयर टू 4 एंड गेट्स या 8 एंड गेट्स आप लगाएंगे। अगर 8 बिट का वो डिज़ाइन बनाएंगे तो 8 एंड गेट्स लगेंगे। तो प्लस 9 बिट एडर यहाँ पे, वहाँ पे भी 8 बिट एडर चाहिए होगा रेडिक्स 2 के डिज़ाइन में, यहाँ 9 बिट एडर चाहिए, और 7 रजिस्टर जो आपने काउंट किया, तो एरिया बढ़ जाता है मार्क्स की वजह से, एरिया बढ़ जाता है। 1 बिट एडर की साइज 1 बिट ज़्यादा होता है, वहाँ पे 8 बिट एडर होगा, अगर 8 बिट का डिज़ाइन हो, 8 बिट रेडिक्स 2 सीरियल डिज़ाइन हो तो 8 बिट का एडर होगा, और यहाँ पे 8 हैंड गेट लगे होंगे, 8 हैंड गेट के एरिया कम होते हैं इस मल्टीप्लेक्सर से, तो आपके पास रजिस्टर भी कम चाहिए होते हैं, तो एरिया ओवरऑल कम होता है रेडिक्स 2 डिज़ाइन का। डिले आपके पास कम होता है क्योंकि यहाँ मार्क्स का डिले ज़्यादा होता है, यहाँ वहाँ पे एंड गेट लगे होते हैं, तो मार्क्स का डिले ज़्यादा होता है, तो डिले भी आपके पास इंक्रीज़ हुआ है रेडिक्स 4 में, रेडिक्स 2 में कम होता है, लेकिन क्लॉक साइकिल हाफ हो गए, तो ये दोनों जो इफेक्ट डालते हैं उसके मुकाबले में क्लॉक साइकिल रिडक्शन का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है रेडिक्स 4 सीरियल डिज़ाइन में। तो ये हमारे पास आर का आर्किटेक्चर था, जो हमारा लेक्चर था रेडिक्स 4 और रेडिक्स 2, आपने सीरियल मल्टीप्लायर्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा मॉड्यूलर मल्टीप्लायर्स की तरफ जाएंगे, और ऑनलाइन सेशन में आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।